हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट दोस्तों मैं आपको दूंगा, फ्रेश एनालिसिस दूंगा। और जो पिछली मेरी वीडियोस हैं जिन्हें बता रहा था कि बिटकॉइन अगले मूव में क्या करने जा रहा है, मेरा ख्याल आप सब ने फ़ायदा उठाया होगा। बिटकॉइन के बारे में कहाँ से रिजेक्शन होगी, किस तरीके से होगी, जो रिजेक्शन के बाद पंप आया वो बताया मैंने आएगा, उसके बाद रिजेक्शन दोबारा होगी। और अब यहाँ पर कहाँ तक बिटकॉइन आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, मैंने जो बताया था बिटकॉइन वहाँ पर भी जा चुका है। और इस टाइम ऑफिशियली 76,000 का सपोर्ट लेवल जो है वो बिटकॉइन यहाँ पे रीटेस्ट कर चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ओवरऑल मार्केट का मैं एनालिसिस देने जा रहा हूँ और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपकी यहाँ पर आंखें खुलने वाली हैं मार्केट को लेकर। अगर ज़रा से भी कंफ्यूज हो, परेशान हो कि आखिर बिटकॉइन कर क्या रहा है, तो आपको इंशाल्लाह जो है इस वीडियो में क्लियर मैं कर दूंगा। शॉर्ट टर्म के भी एनालिसिस दूंगा और इसके अलावा मैक्रो को भी दूंगा, बिटकॉइन, इथीरियम और कुछ दीगर ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर देखेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनमें से पहली अपडेट तो ये है कि ब्लैक रॉक के ETF से काफ़ी ज़बरदस्त इनफ्लो के बाद अब देखने को मिल रहा है इन दिनों के दरमियान के मुसलसल हमें आउटफ्लो दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आउटफ्लो अभी रिसेंटली हुआ है वो तकरीबन $448 मिलियन का एक बड़ा आउटफ्लो हुआ है। इसी के साथ दोस्तों जो दीगर ETFs हैं वहाँ पर भी हमें फ़िलहाल के लिए जो है एक आउटफ्लो का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ी अपडेट है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। और वो है दोस्तों यहाँ पे पॉली मार्केट की साइड से एक बहुत बड़े स्कैम का यहाँ पर जो है मालूम पड़ा है। और ये स्कैम किस साइड से हुआ है ये खबर जब सुन लोगे पूरी तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मालूम ये पड़ा दोस्तों कि पॉली मार्केट जो कि एक बैटिंग साइट है जहाँ पे लोग मुख्तलिफ इवेंट्स को लेके बैट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप देखते हो कि FOMC मीटिंग होने जा रही है तो वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स वहाँ प्रेडिक्ट करते हैं कि न्यूट्रल वैल्यू मिलेगी, कुछ ट्रेडर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि वहाँ पे आपको जो है रेट हाइक्स या रेट कट्स मिलेंगे। तो जो लोग वहाँ पे जीतते हैं, जिनकी प्रेडिक्शन जो है सच साबित होती है, तो वो वहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ट्रेडर्स बिल्कुल कोई अपोजिट राय रखते हो, यानी कि कोई ऐसा इवेंट वो प्रेडिक्ट करें जिसके बारे में कम लोग ख्याल कर रहे हो कि हो सकता है अगर वो हो जाए तो प्रॉफिट जो है वो उससे भी बड़ा और मैसिव हो जाता है। अब ये स्कैम पकड़ा किसने है, तो स्कैम पकड़ा है मेरे भाई एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी बबल मैप ने, जिन्होंने अपने एनालिसिस के अंदर ये बताया है कि तकरीबन 9 सस्पिशियस क्रिप्टो वॉलेट्स इन लोगों ने पकड़े हैं कि जो यहाँ पे पॉली मार्केट के ऊपर मुख्तलिफ जंगी इवेंट्स को लेकर बैटिंग कर रहे थे। मिसाल के तौर पे लास्ट डेज के अंदर जब अमेरिका ने हमला करना था उससे चंद लम्हों पहले इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया और उसे बैट किया। उसके अलावा जब जंगबंदी हुई है तो वहाँ पर भी इन्होंने प्रेडिक्शंस दी। वैसे ही अगर इजराइल भी लुबनान के ऊपर हमला करने जा रहा है तो मेरे भाइयों वहाँ पर भी बैटिंग जो है हुई है और इनका 98% जो है विनिंग रेशियो देखा गया, जो कि एक बहुत अनयूजुअल विनिंग रेशियो है। नॉर्मली बड़े से बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े से बड़े जो आप कह लो गैम्बलर्स हैं, उनका विनिंग रेशियो भी जो है वो इतना नहीं होता। बट यहाँ पर दोस्तों चोर जितना भी शातिर सही, जितना भी बड़ा चोर सही, वो एट द एंड कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है। और गलतियाँ क्या इन्होंने की हैं, तो इन्होंने मेरे भाइयों चंद ऐसी प्रेडिक्शंस भी की हैं, कुछ ऐसी ट्रेड्स भी ली हैं कि जिनके अंदर जो है इन्होंने लॉस भी उठाया है। पर वो जो ट्रेड्स थी, प्रेडिक्शंस थी, वो बहुत सिली सी थी। यानी कि जिसका 98% का विनिंग रेशियो हो और जो इवेंट्स इतने बड़े बड़े होने जा रहे हों उनसे चंद लम्हे पहले आके ये अपनी ट्रेड लगाएं, तो ज़ाहिर है वो ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में थोड़ा सा शक का दायरा जो है कम करने के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेड्स जो है जानबूझ के हारी भी हैं। अब ये सब कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों के दरमियान जब से ट्रंप आया है इन सारी ट्रेडिंग जो है वो बहुत आम हो चुकी है। बहुत बार देखा गया है कि जो बड़ा इवेंट होना होता है उससे चंद लम्हे पहले जो है या तो पॉली मार्केट के ऊपर बैट की बेस पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन जो है ओपन हो जाती है। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है जो ये सब कुछ प्लान कर रहा है और यहाँ पैसा बना रहा है। अब इसके जाने के बाद, ट्रंप के जाने के बाद ज़ाहिर है प्रॉपर तरीके से हमें ये राज खुलते हुए दिखेंगे। बट अभी के लिए बहरहाल जो US लॉ मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है एक बिल पेश करने का फैसला कर लिया है जिसका नाम रखा गया है डेथ बैट्स एक्ट, जिसके अंदर ये प्रपोज किया जाएगा कि भाई जो भी असैसिनेशंस होनी है या फिर किसी के मरने जीने के ऊपर या फिर जंग की बेस के ऊपर जो है बैटिंग जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी उसके ऊपर, और किसी हद तक जो है फिर इस मामले को रोका जा सकेगा। एनीवेज देखते हैं कि ये लोग अपनी कोशिशों के अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते। पर बहरहाल ये सब कुछ जो है मार्केट में हो रहा है, ये मैनिपुलेशन मार्केट में हो रही है, जिससे जो है आपको मेरा ख्याल है बाखबर रहना ज़रूरी है। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर अब आपको बताते हैं कि इस टाइम हो क्या रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों वीकली के अंदर, मैक्रो के अंदर मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि
भाई जो पंप आया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक्सपेक्टेड पंप है, कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं है, मुसलसल मार्केट डंप हुई है। तो एक लोअर हाई का मूव जो है ज़ाहिर है वो पेंडिंग था, ऊपर अनफिल्ड सीएमई गैप भी था और लिक्विडिटी क्लस्टर भी थे। तो बहरहाल ये पंप जो है एक एक्सपेक्टेड पंप था और यहाँ पे ओवरऑल देखो अभी भी तो आपका जो है पैटर्न जो है वही है, प्राइस एक्शन जो है वही है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। इसके अलावा जो आपका एक बेयर फ्लैग बन रहा था उसी की रेजिस्टेंस से अभी रिजेक्शन हुई है। ये वीकली का चार्ट है, आप डेली में भी देख लो, डेली के अंदर भी जो है सूरत हाल कुछ आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके सामने है कि एक बेयर फ्लैग यहाँ भी बन रहा है, उसकी रेजिस्टेंस से यहाँ रिजेक्शन मिल रही है। इसके अलावा एक राइजिंग वेज भी बन रहा है और ये जो नीचे की तरफ बेयर फ्लैग के नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, ये मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, इसे जो है आप लोग एक फेक आउट तस्वुर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्टर्स हैं वो यहाँ पे हंड किए जा सकें, लोग नई शॉर्ट्स ओपन करें। तो बहरहाल उनको लिक्विडेट मार्केट ने किया है बाद में और एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज जो है इस पूरे मूव को आप कंसीडर कर सकते हो। अब मैक्रो का तो जो भी हम देख रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जगह, बट जाहिर है मेरे भाइयों इतना बड़ा मूव आया है तो इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए 60,000 के लेवल पे मैंने ऑफिशियली यहाँ पे कहा था कि वीडियो बना के कि मैं बाइंग कर रहा हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की और कुछ मेजर ओल्ड कॉइन्स की, और उसमें मैंने पैसा बनाया भी है। तो बहरहाल दोस्तों इस बड़े मूव के अलावा जाहिर है हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग भी करनी है और ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है अगर हमें लग रहा है कि भाई दोबारा भी नीचे आ सकती है तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम मैक्रोस के एनालिसिस को अलग देखेंगे, शॉर्ट टर्म के एनालिसिस को अलग देखेंगे और वही दोस्तों मुसलसल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि जब तक म्यूजिक ऑन है ट्रेड करो, जब तक मार्केट जो है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हाई 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 लोज बना रही है आप इसको राइड करो। जब म्यूजिक खत्म होगा तो ज़्यादा साइड पे बैठ जाएंगे क्योंकि मैक्रोस के एनालिसिस जो है, मैक्रोस के बाइस जो है स्टिल हमारे जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेज के अंदर मैं आपको लेवल टू लेवल जो एनालिसिस दे रहा हूँ उसमें बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन जब यहाँ पर चल रहा था कि हम यहाँ पर रिजेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद जब रिजेक्शन कंफर्म हो गई फिर बताया मैंने आपको कि यहाँ पर एक पंप आएगा, रिटेस्ट होगा और दोबारा डंप आके बिटकॉइन जो है आपको 76,000 के अराउंड मिलेगा। क्लियर कट वन साइड मैंने आपको जो है मार्केट की प्रिडिक्शन, मार्केट की एनालिसिस दिए हैं, आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हो। बहरहाल दोस्तों अब मार्केट जो है आपकी 76,000 की सपोर्ट पे आ चुकी है। अब यहाँ पर दो सपोर्ट्स है हमारे पास, एक है 76,000 की और एक है हमारी जिससे आप डेड एंड भी कह सकते हो 72 से लेके 73,500 का लेवल। ये दो लेवल्स हैं और मार्केट जब तक इनके ऊपर है या फिर आसान अल्फाज में कह लो जब तक बिटकॉइन जो है आपका 72 का लेवल लूज नहीं करता, पार्टी ऑन है। जब ये लूज होगा तो मेरे भाई फिर जो है मार्केट नीचे जाएगी और फिर जो है आपका वो जो मैक्रो का बाइस है ना, आप समझ जाना कि वो जो है अब मार्केट में होना प्रॉपरली ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फिर जाहिर है नीचे के लेवल्स हैं तो यहाँ पर जब तक इसके ऊपर हैं तब तक ही मेरे भाइयों ये हरियाली है। तो यहाँ पे आप इस बेस पे बाइंग करना चाह रहे हो तो पहला लेवल ये है 76 का, जहाँ बिटकॉइन आपका एक रिटेस्ट ले चुका है, आपके सामने है। और इसके अलावा सेकेंड लेवल है आपका ये वाली सपोर्ट, जहाँ पर आप देखो तो आपको बेयर फ्लैग की सपोर्ट भी दिखती है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो ये 73,000 से लेके 73,600 का लेवल बनता है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री बिल्ड कर सकते हो, बट ये याद रहे मेरे भाइयों कि जिस टाइम भी बिटकॉइन ने ये सपोर्ट लूज की, यानी कि आप कह लो कि बेयर फ्लैग के नीचे आपकी जो क्लोजिंग है वो हो गई, तो इसका मतलब मेरे भाइयों की पार्टी ओवर हो चुकी है। तो आप लोगों ने ये रिस्क भी ध्यान में रखना है। और इन एनालिसिस की बेस के ऊपर मेरा मॉड जो है वो ऑलरेडी हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए मौजूद है, वहां पर प्रॉपर एक सेटअप बना के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रिस्क कैलकुलेशन के बाद जो है वो आपको सेटअप वहां पे दे चुका है। तो अगर आप प्रीमियम में मौजूद है तो आप देख सकते हो जाके, अदरवाइज अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ प्रीमियम तो मेरे भाई बिल्कुल फ्री तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप लोगों ने हमारे रेफरल्स अकाउंट बनाना है। बिटगेट पे हमारे रेफरल्स अकाउंट बना लो, वहाँ पर अकाउंट पहले से मौजूद है, नहीं बना सकते तो बिंगेक्स का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा बायबिट का ऑप्शन भी यहाँ मैं ऐड कर दूंगा आजकल में। तो बहरहाल दोस्तों बेटर बिटगेट ही है, तो बिटगेट पे मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओ, वहाँ पे डिपॉजिट करो, यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करो, तो आपको जो है बिल्कुल फ्री में उस प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डिस्कॉर्ड का लिंक भी मौजूद है, दोनों जगह पे आपका प्रीमियम ग्रुप मौजूद है। जहाँ पे ज्वाइन करना है, जहाँ पे आसान लगता है वहाँ जाके मेरे मॉड से कांटेक्ट करो। बहरहाल दोस्तों ये लेवल्स बता दिए मैंने आपको। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों टारगेट्स की बात करें, जहाँ पर फिर आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है, यानी कि जब आपका टारगेट वो हिट होता है तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आओ। इस तरीके से जो है ना फिर आपकी लॉस के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट मेरे भाइयों है आपका ये वाला हाई जो बनता है आपका 78,000 का, और सेकंड टारगेट है आपका ये वाला हाई जो बनता है आपका 79,900 का, और थर्ड टारगेट है आपका ये वाला हाई जो प्रीवियस हमारा बना हुआ है। इसके अलावा फोर्थ टारगेट जो है
फिर आप ओपन रखना, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन जो है वो ओपन रखना, और वो जो है फिर उस टाइम में हम देखेंगे अगर हमारे तमाम टारगेट जो है सक्सेसफुली हिट हो जाते हैं। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है मार्केट में मत छोड़ना, और साथ के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। तो ये मेरे भाइयों बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बिटकॉइन कस्टम सिनेरियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ तो कमेंट में लिखो, एक और शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन के बाद चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इथीरियम के बारे में मैंने काफी दिनों से ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इथीरियम का प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव है। जब इथीरियम ये लो लगा रहा था तब बताया मैंने आपको कि इथीरियम जो है एक दफ़ा ऊपर जाएगा बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन की वजह से, पर दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा। उसके बाद अभी लास्ट वीडियोस के अंदर भी जब हमें इस ट्रायंगल पैटर्न से रिजेक्शन मिली थी तब भी बताया था मैंने कि भाई रिजेक्शन हुई है, बिटकॉइन एक रिटेस्ट लेगा, ये भी रिटेस्ट लेगा, उसके बाद फिर इथीरियम जो है मजीद भी नीचे आएगा। और यहाँ पर फिर बताया था मैंने आपको कि ये लेवल है जहाँ पर हम जो है इथीरियम को देखेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, इस लेवल पे इथीरियम आ चुका है, और स्टिल इथीरियम का जो प्राइस एक्शन है मुझे पसंद नहीं आ रहा। आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पर कि डेली के अंदर भी यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये आपका जो लो था ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। वीकली के अंदर भी यहाँ पर देखो तो प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की जानिब ही है, और इसी के साथ अब 4 आवर में देखो, शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखो तो वहाँ पर भी जो है ना आपका जो प्राइस एक्शन है वो नीचे की जानिब भी फिलहाल के लिए दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर बिटकॉइन अपनी 76 या फिर 74,000 के अराउंड की सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो ज़ाहिर है इथीरियम भी एक छोटा सा बाउंस ले सकता है। बट वहाँ पर भी दोस्तों ऊपर जो है ना हमारे पास पहली जो मेन हर्डल रहेगी वो ये वाला लेवल रहेगा, और ये बनता है आपका 2170 से लेकर 2200 का एरिया। उसके बाद दोस्तों आपकी डेली की रेजिस्टेंस आ जाएगी जो उससे भी बड़ी है, और आप इसे मेजर रेजिस्टेंस जो है कंसीडर कर सकते हो, और वो ये पूरे का पूरा एरिया है ये आपके सामने। अभी के लिए बस इतना ही था। मार्केट की जो कंडीशन है मैंने आपको आसान जुबान में एक्सप्लेन कर दी है, अपने एनालिसिस दे दिया, उसकी बेस के ऊपर जो आप करना चाहो करो। बट फिर याद रहे मेरे भाइयों, जब तक म्यूज़िक ऑन है ट्रेड करना है अपने, जब म्यूज़िक ऑफ होगा तो फिर मेरे भाइयों ज़ाहिर है फिर आप लोगों ने साइड पे होकर बैठना है, यानी कि रिस्क अपना उतना ही बढ़ाना है कि जब साइड पे होकर बैठने का वक्त हो तो आपको तकलीफ ना हो।